हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगा जिससे आप पहले से और ज़्यादा अमीर बन सके। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था। उसके 2 बाप थे। पहला बाप उसका खुद का था और दूसरा बाप उसका मुंह बोला बाप अपने दोस्त माइक का बाप था। दोनों ही हार्डवर्किंग थे। पहला बाप उसको हमेशा महंगी चीज़ों को खरीदने से मना करता था और दूसरा उसे ये कहता कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे जिससे वो उस चीज़ को खरीद सके। ये करने से वो एक्टिव रहेगा और दिमाग में नई नई आइडियाज आएंगी। पहला कहता कि तू खूब पढ़ लिख और अच्छी नौकरी कर, बल्कि दूसरा कहता था कि तू खूब पढ़ लिख और कंपनी खड़ी कर दे ताकि तू दूसरों को जॉब दे सके। रॉबर्ट ने अपने दोनों पिता की सोच देखी और उनकी आगे जाकर तरक्की देखी और बाद में उसने अपने दूसरे पिता की बातों को फॉलो किया और वो आगे जाकर अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 1 की। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। 2 लोग जिनका नाम राम और श्याम था, दोनों सेम पोस्ट पर और सेम सैलरी पर काम करते थे। राम बहुत ही मेहनती था और दिन रात काम करता था इस सोच के साथ कि वो एक न एक दिन अमीर बन जाएगा, बल्कि शाम 8 ही घंटे काम करता था। जब राम की इनकम बढ़ती वो नई गाड़ी और नया घर खरीद लेता। इस तरह राम अपने बढ़ते पगार के साथ खर्चे भी बढ़ा लेता और कुछ सालों बाद वो वही का वही रह गया। दूसरी तरफ श्याम ऐसा नहीं था। वो स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट और साइड बिजनेस करता रहा। श्याम अब पगार से भी ज़्यादा कमाने लगा और अमीर बन गया। इस तरह श्याम ने हर एक पैसे को गुलाम बनाया और काम पर लगाया और हर एक पैसे ने उसे अमीर बना दिया। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। एसेट यानी जो चीज़ आपको पैसा कमा के दे या अपनी जेब में पैसा डाले, वो एसेट्स है। लायबिलिटीज यानी जो चीज़ आपकी जेब खाली कर दे, वो लायबिलिटीज होती है। चलिए हम इसे नरेश और उमेश के एग्जाम्पल से समझते हैं। नरेश और उमेश दोनों ही सेम पोस्ट और सेम सैलरी पर काम करते थे। नरेश को जब भी सैलरी मिलती वो महंगी गाड़ी घर कपड़ों में उड़ा देता। इस तरह वो अमीर तो लगता पर लायबिलिटीज खरीद लेता जो कि कुछ कमा के नहीं देती और वक्त के साथ उनकी वैल्यू भी कम हो जाती। वही दूसरी तरफ उमेश जब भी सैलरी मिलती रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड खरीद लेता। इस तरह वो एसेट खरीदता और 10 साल बाद उन्हीं एसेट के कमाए हुए पैसों से वो गाड़ी घर खरीद लेता। इस तरह वो वाकई अमीर बन गया क्योंकि उसने ये चीज खरीदने के लिए एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं दिया। इसलिए तो कहते हैं अमीर लोग अपने एसेट बढ़ाने की वजह से अमीर बन जाते हैं। चलिए आप बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 की, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी है। तो चलिए हम इसे भी एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। कुछ बड़े एक्टर, स्पोर्टमैन जो कि बड़े अमीर थे जब वो काम कर रहे थे, पर जब वो रिटायर होते एक दिन आता है जब वो सारा पैसा खत्म कर देते हैं अपने फिजूल खर्चों में। उन्हें पैसे कैसे रखते हैं या पैसों को किस तरह काम पर लगाया जाता है यह बिल्कुल मालूम नहीं होता और अंत में वो भी गरीबी में मरते हैं। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए लॉटरी जीतने वाला कुछ समय तक ही अमीर रहता है और फिर वापस पहले की तरह गरीब बन जाता है। चलिए आप बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 4 की, जो कि माइंड योर ओन बिजनेस है। 2 लड़के थे, एक का नाम नरेश और दूसरे का नाम उमेश था। नरेश अपने बॉस को अमीर बनाता बॉस के लिए काम करके, बैंक को अमीर बनाता मॉर्टेज देके, क्रेडिट कार्ड वालों को अमीर बनाता उनका बिल चुका कर, पर वो खुद के लिए कुछ काम नहीं करता था। वही दूसरी तरफ उमेश कन्वीनियंस स्टोर पे काम करता था और वही पढ़ी पुरानी किताबें अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए रेंट पे देता था। इस तरह वो नौकरी भी करता और खुद के लिए काम भी करता था रेंट लेके। इस तरह राइटर ने माइंड योर ओन बिजनेस यानी खुद के लिए थोड़ा काम करें ये कहा है। ये सारे प्रिंसिपल मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से पढ़े हैं। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है, वहाँ क्लिक करें और खरीद लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए।